दोस्तों इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें अंग्रेजी के प्रश्नों को देखेंगे। 2014 में अंग्रेजी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, फिल इन दी ब्लैंक्स। रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। यहाँ पर दो खाली स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए, रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मोस्ट लिखा गया है। मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है जिसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हमेशा द का प्रयोग होता है। तो रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। अब आगे क्या भरा जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पर एक विशिष्ट परिवार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक विशिष्ट परिवार की बात हो रही है, इसलिए दूसरे रिक्त स्थान में भी द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों रिक्त स्थान में किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका उत्तर जल्दी से बताइए। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग जल्दी से बताइए, उसे क्या कहते हैं, उसे विश्ववादी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, विश्ववादी कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कॉस्मोपॉलिटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका उत्तर जल्दी से बताइए। क्वेरिड का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेरी का अर्थ होता है खान से पत्थर या सामग्री निकालना। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो लिखा गया है इसका अर्थ भी निकालना होता है। क्या होता है, निकालना होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन एक्सट्रैक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलना है। जल्दी से बदलिए। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलना है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो यहाँ पर आर प्लेइंग जो लिखा गया है, आर प्लेइंग बदल कर क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर हैड बीन प्लेइंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका उत्तर जल्दी से बताइए। द लेसन टॉर्च बेयरर्स इज रिटन बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। टॉर्च बेयरर्स पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा WM रायबर्न। यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, WM रायबर्न। टॉर्च बेयरर्स पाठ WM रायबर्न के द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। हवा भोर की बाहों में सोई हुई है, या हवा सुबह की बाहों में सोई हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ विंड जो है, हवा जो है, हवा को इंसान की तरह सोता हुआ और सुबह की बाहें बताई गई हैं। जब निर्जीव को सजीव दिखाया जाए, याद रखिएगा, जब निर्जीव को सजीव दिखाया जाए तो वह पर्सनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है। तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, मानवीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज।
फुट द विल, फुट द विल, बिल का भुगतान करना। यह क्या है? एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है खर्च उठाना या पैसे देना। तो यहां पर टू पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू पे। सी ऑप्शन टू पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, मैंने उसे एक पत्र भेजा है। तो यहां पर क्या करना है? काल पहचानना है। देखिए दोस्तों, जहां हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहां पर सेंट लिखा गया है, इसका प्रयोग हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जहां पर हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो, जैसे कि यहां पर सेंट का प्रयोग किया गया है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से पहचान सकते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, ध्वनि विज्ञान किसका विज्ञान है? साउंड्स का विज्ञान है। किसका है? साउंड्स का है। तो पहला ऑप्शन साउंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोनेटिक्स में हम आवाज या ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, तो साउंड्स यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, भाषा सीखना कहां से शुरू होता है? देखिए दोस्तों, भाषा सीखने का क्रम होता है LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो सबसे पहले हम सुनना शुरू करते हैं, लिसनिंग करते हैं। तो लिसनिंग आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जनरल एम ऑफ प्रोज, जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप, टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। गद्य शिक्षण का सामान्य उद्देश्य छात्रों में क्या विकसित करना है? देखिए दोस्तों, गद्य पढ़ने से इंटरेस्ट इन रीडिंग, पढ़ने से रुचि, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, समझने की शक्ति, तीनों बढ़ती है। तो ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, किस भारतीय समाज सुधारक ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय ने भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी का पुरजोर समर्थन किया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका उत्तर जल्दी से बताइए। टू ब्रिंग टू लाइट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना, इसका अर्थ होता है किसी छिपी हुई बात को उजागर करना या प्रकट करना। तो इसका क्या हो जाएगा? टू रिवील हो जाएगा, टू रिवील। पहला ऑप्शन टू रिवील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द साइनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। यहां पर क्या बताना है? साइनोनिम आपको बताना है। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, इसका साइनोनिम क्या होगा? इसका अर्थ होता है परिणाम, और इसका पर्यायवाची क्या होगा? साइनोनिम क्या होगा परिणाम का? रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस का पर्यायवाची रिजल्ट होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। सक्सीड, सक्सीड को यहां पर संज्ञा में बदलना है। सक्सीड का अर्थ होता है सफल होना। सक्सीड क्या है? एक क्रिया है, इसका संज्ञा रूप सक्सेज होता है, सफलता होता है। तो सक्सेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सक्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ। यह कथन किसका है? आपको यह बताना है। भाषा मानव व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण रूप है, यह कथन किसका है? याद रखिएगा,
यह कथन ग्लीसन का है। किसका है? ग्लीसन का है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ग्लीसन। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज ब्लाइंड हिज ओन फॉल्ट। ही इज ब्लाइंड हिज ओन फॉल्ट। वह अपनी गलतियों के प्रति अंधा है, अनदेखी करता है। देखिए दोस्तों, जब कोई शारीरिक रूप से अंधा हो तो ब्लाइंड इन या विथ आता है, लेकिन दोषों की अनदेखी के लिए ब्लाइंड टू का प्रयोग होता है। तो यहां पर टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द पोयम द नेशन बिल्डर्स इज कंपोज्ड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। द नेशन बिल्डर्स कविता के रचयिता कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राल्फ वाल्डो इमर्सन। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। द सोल्जर्स थ्रू द टाउन। सैनिक शहर के बीच से। देखिए दोस्तों, सैनिकों के चलने के लिए हमेशा मार्च्ड शब्द का प्रयोग होता है। किसका? मार्च्ड शब्द का प्रयोग होता है, मार्च करने का प्रयोग होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन मार्च्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। द सोल्जर्स मार्च्ड थ्रू द टाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस। इनमें से कौन सा शब्द अधिकार दर्शाने वाला है, संबंध कारक है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर माइन, डी ऑप्शन, माइन मतलब मेरा, यह अधिकार दर्शाता है। तो यहां पर डी ऑप्शन माइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज डिफिकल्ट टू डू विदाउट पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। बिना ज्यादा पैसे दिए क्या करना मुश्किल है? विकल्प के अनुसार यहां पर आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर विकल्प के अनुसार टू बोर्ड ए फ्लाइट राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विकल्प के अनुसार हवाई जहाज पर चढ़ना, टू बोर्ड ए फ्लाइट, ये महंगा काम है। तो टू बोर्ड ए फ्लाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? यह प्रसिद्ध पंक्ति जॉन मिल्टन की है। मिल्टन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। वॉक केयरफुली लेस्ट। संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि। वॉक केयरफुली लेस्ट, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी व्याकरण में लेस्ट के साथ हमेशा सहायक क्रिया शुड का प्रयोग होता है। यू शुड फॉल डाउन। तो यहां पर यू शुड फॉल डाउन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यू शुड फॉल डाउन। चलिए अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहां पर इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, यह क्या है? इनकरेक्ट सेंटेंस है। यहां पर देखिए यू, ही एंड आई के साथ, यू, ही एंड आई के साथ किसका प्रयोग किया गया है? आई एम का प्रयोग किया गया है। जबकि तीनों लोगों के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए? आर का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यह गलत है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। अपने बड़ों का अपमान मत करो, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले क्या होगा? लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका सेंटेंस बनेगा। तो क्या बन जाएगा? लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहां पर करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इट इज यू
हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। इट इज यू के बाद हु के अनुसार आर लगा है। इट इज यू के बाद हु के बाद क्या लगा है, हु के अनुसार क्या लगा है, आर लगा है। तो यहां पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ही लुक्ड अबव इन द स्काई। उसने आसमान में ऊपर देखा। यहां पर एबव देखने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। तो यहां पर एडवर्ब डी ऑप्शन क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पैसेंजर्स एलाइटेड द बस। यात्री बस से नीचे उतरे। देखिए दोस्तों, एलाइटेड, एलाइटेड के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है, कहीं से उतरना। तो यहां पर फ्रॉम आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। द पैसेंजर्स एलाइटेड फ्रॉम द बस, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड वेयर द एरर इन द सेंटेंस। यहां पर एरर आपको फाइंड करना है इस सेंटेंस में। आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे। यहां पर एरर कहां है, गलती कहां है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर आई एम रीचिंग, इसमें एरर है पहले ऑप्शन में। देखिए दोस्तों, एवरीडे की आदत बताने के लिए, मतलब रोजाना की आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, मतलब आई रीच का प्रयोग होता है। यहां पर आई एम रीचिंग जो लिखा है, आई रीच का प्रयोग होता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां पर आई एम रीचिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है, जबकि होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका होना चाहिए आई रीच। तो यहां पर आई एम रीचिंग ये क्या है, गलत है। पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या पहचानना है, अलंकार पहचानना है। तो यहां दो विपरीत बातें एक साथ कही गई हैं। क्या कही गई हैं, नथिंग और ऑल। नथिंग और ऑल एक साथ कही गई हैं, तो इसे क्या कहेंगे, विरोधाभास कहेंगे, ऑक्सीमोरॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरॉन कहेंगे। तो बी ऑप्शन विरोधाभास आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।